प्रधानमंत्री कमजोर है, भाइयों एवं बहनों, प्रधानमंत्री कमजोर है, निकम्मा है। देश की जनता है तो छोड़ दिया है, न तो आज के डेट में अंधभक्तों के साथ साथ देश के मीडिया को भी 3 दवाई है, लात, जूता और पिटाई। इधर हेलीकॉप्टर पार करा रहे हो, ये ड्रामा सिखा रहे हो। वोट का चोट, सुनो, नौटंकी नहीं चलेगा। तुम्हारा ही पत्रकार नाच रहा था, ऐसे ये गलबहियां करने चले हो। पत्रकारिता है ही, हम देश के नागरिक हैं, तुम जैसे दल्ले मुजरे खाने वाले नहीं। ऐसे डांस करने वाला ऐसे। अरे गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डालोगे, शक्कर डालोगे, घी डालोगे, गोबर गोबर ही रहेगा। मीडिया भी देश की अब मॉडल हो गई है। पहले रिपोर्टर खड़ा होकर के रिपोर्टिंग करता था, अब ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है। वाकई डांस देख के मैगम्बो खुश होगा। हाँ। ये पत्रकारिता का स्तर, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले, जिनकी जवाबदेही महंगाई पर सवाल पूछने की है, बेरोजगारी पर सवाल पूछने की है, देश में सांप्रदायिक हिंसों पर सवाल पूछने की है, देश में सरहदों की सुरक्षा पर सवाल पूछने की है, जिसमें दलितों पर पूछने की है। आपने कोई भी चैनल को देखा कि दलित छात्र को आज़ादी के अमृत काल में संविधान के 72 साल लागू होने को है, और अभी कुछ ही दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस था। उत्तर प्रदेश में जहां आप लोग ये बताते हैं कि साधु संतों की सरकार है, तो प्रभु श्री राम ने सबरी माता के जूठे बैर खाए थे। उस उत्तर प्रदेश में दलित छात्र को अपने पैरों को चटवाया गया, चैन से मारा गया, पीटा गया, और तमाम देश की मीडिया से वो खबर नदारद थी। दूसरी बात, जो लोग अपने को हिंदू धर्म का फर्जी ठेकेदार समझते हैं, रावण और कालनेमी की तरह, वो लोग गूंगे और बहरे हो गए, अंधे हो गए। जब नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने विज्ञापन में हिंदू धर्म के कर्म फल पर सजा देने का प्रावधान है, पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हमारे आराध्य देव प्रभु श्री चित्रगुप्त को जोकर कहा गया। एक भी भाजपा का नेता, गिरिराज सिंह जैसे फायर ब्रिगेड, कपिल मिश्रा जैसे लोग, रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए जो छीछा लेदर करने वाला, चुप पर मौन है। हम पूछते हैं इन भगवाधारियों से कि आपने हिंदू धर्म का ठेकेदारी ले रखा है क्या, पेटेंट करा रखा है क्या? और आपका खून उस समय पानी हो जाता है जब नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहता है, और पूरे देश में जो लोग भगवा पानकर तांडव मचा रहे हैं, वो सब के सब चुप और मौन कैसे हो सकते हैं? तीसरी, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन जो घटना हुई, उसके बाद दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुई। तो सरकार की मंशा अगर साफ होती तो जो सैटेलाइट परमाणु परीक्षण के समय मिनट और सेकंड की सुई को बता देती है, जो सैटेलाइट पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेतों में जब पराली जल रहा होता है, वो बता देती है कि उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, तो क्या वो सैटेलाइट का कैमरा खराब हो गया? क्या वो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर देश में नफरती जो ताकतें हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं, जो मजहबी आधार पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, क्या उन सभी लोगों को जेल में नहीं बंद किया जाना चाहिए? कौन लोग हैं? जिस तरीके से बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल गोरे अंग्रेजों ने किया था, आज उन्हीं की नाजायज औलादों ने हमारे देश में धर्म के नाम पर जुल्म और अत्याचार कर रहे। जुल्मी चाहे कोई भी हो, यजीद हो, नामरोद हो, रावण, कौरव और कंस हो, हमेशा जुल्म खत्म हुआ है। एक दिन ये भी जुल्म खत्म होगा। लेकिन सरकार में बैठे लोगों की जवाबदेही है कि वो निष्पक्ष जांच कराए, दूध का दूध और पानी का पानी कराए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए महंगाई पर। सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने से हमारे ऑटो वाले भाई, टैक्सी वाले भाई के दो वक्त का रोटी नहीं जुटा पा रहे, गाड़ी का किराया नहीं हो रहा है। मीडिया का दूसरा रूप देखा ना आपने, अब लोगों को मनोरंजन वाली मीडिया चाहिए। आपने देखा ना ट्विटर पे कर रहा, ऐसे डांस करने वाला, ऐसे। अच्छा, अमिताभ बच्चन पालक खाया, दांत में फंस गया, और संदास में थे आप लोग। क्या अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की चटनी समझ के खाने वाले थे क्या? क्या यार, फिर वो बात आप ही लोगों ने टीवी में दिखाया, आपके ही भैया ने, दलाली करने वाले ने। बच्चों, 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल चाहिए। अब कहाँ है 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल? बताओ, कहाँ है 300 रुपए का सिलेंडर? कहाँ है काला धन जो 200 करोड़ रुपया गाँव में आने वाला था? आप सवाल पूछिए। पेट्रोल डीजल अगर सस्ता नहीं है तो रोड पे इतनी गाड़ियां कैसे दौड़ रही है? आपके पीछे दौड़ रही है। इतना स्तर गिर गया होगा आप लोगों का, ये नहीं मालूम? अरे गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डालोगे, शक्कर डालोगे, घी डालोगे, गोबर गोबर ही रहेगा। गोबर को चमनप्राश समझ के मत खाओ, गोबर का हलवा नहीं बनता। आप कह रहे हो क्या करे आदमी, घर में बंद हो जाए?
आपके कहने का मतलब आदमी जिसके जो रोजगार के साधन है, आना जाना है, सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर है तो क्या आदमी नहीं निकलेगा घर से बाहर? आप क्या चाहते हो? तिल तिल कर मारना। आप बताओ कि खरगोन में जिस बुरा भाई के साथ बुलडोजर चला दिया गया 2005 में, बिजली के करंट लगने से उनकी दोनों हाथें काट दी गई, कटवाना पड़ा। आप समझिए वो आदमी पत्थर कैसे बरसाएगा? आपने तो वो विकास दुबे वाली बात याद करा दी कि जो अपराधी भाजपा से संबंध रखता था वो मध्य प्रदेश में जाकर सिलेंडर बोलता है और पुलिस कस्टडी में हथकड़ी होने के बावजूद जिस गाड़ी में बैठता है वो गाड़ी अपने आप बदल जाता है, दूसरी गाड़ी सड़क के पैरेलल पलट जाती है और वो जिसके पैर में रॉड डला हुआ है वो आदमी रिवर्स में भाग रहा होता है, पुलिस उसके सीने में गोली मारती है। क्या अपार सफलता के बाद पहली बार देखा गया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जिसके दोनों हाथ नहीं है भूरा भाई के, और उसका जो हाथ गंवाने के बाद जो आजीविका का साधन गुमटी था मोहन टाकीज के पास, उसको भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। तो क्या मतलब बुलडोजर कानून है? अरे फिर वो बात, अरे सुन तो लो, ए दलालो भरबो सत्ता के हफ्सियों, सुनो पहले बात। हम तुम्हारी बात सुन के तो पूरा देश फेरे बात। आप किसके दलाल? पूछ रहा हूँ। अरे हम देश के नागरिक हैं, तुम जैसे दल्ले मुजरे खाने वाले नहीं है। तुमको तो ये भी नहीं पता कि हमारे दलित भाई को पैर चटवा लिया गया, तुमको ये भी नहीं पता कि हमारे भगवान को जोकर कह दिया गया। आप अपना बताइए किसके? आप अपने चंद रुपए कमाने के चक्कर में इस तरीके की खबर मत दिखाओ। खबर क्या करे? तुम्हें तो पैसा मिला है नौटंकी करने का, अपने ही ऑडियंस, अपने ही गेस्ट बैठा के सरकार की दलाली। आपको नहीं मिला इसलिए चिल्ला रहा है? कौन? वोट का चोट। सुनो, नौटंकी नहीं चलेगा। तुम्हारी अरे तुम्हारा ही पत्रकार नाच रहा था ऐसे 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 ऐसे, ये गलबहियां करने चले हो। पत्रकारिता है ही कहीं के? देश की जनता है तो छोड़ दिया है, नहीं तो आज के डेट में अंधभक्तों के साथ साथ देश के मीडिया को भी 3 दवाई है, लात, जूता और पिटाई। इधर हेलीकॉप्टर पार करा रहे हो, ये ड्रामा सिखा रहे हो। इधर का एक बाबा खुद को बोलता है मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, खुद अपनी बुलडोजर रखने की बात करता है और जनता के ऊपर चलाने के, घरों पे चलाने की बात कर रहा है। न कुरान में लिखा है नफरत, न गीता में लिखा है। कौन लोग हैं जो आपस में लड़ा रहे हैं? आप बताओ। आप धार्मिक शास्त्रों को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी धर्म का, बाइबल पढ़िए, नास्तिक शास्त्र पढ़िए, सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, कहीं भी आपस में लड़ने की बात नहीं है। अब समझिए, जो लोग ये कहते हैं कि नमाज के समय में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो तरावी कौन पढ़ेगा और रोज़ा के बगल में व्रत कौन रखेगा? 1 महीना रखो, किसी ने मना किया? अब बात है रामनवमी के जुलूस में खरगोन में जो हादसा हुआ, सरकार की मंशा अगर साफ हो, समझिए, या हनुमान जयंती के दिन जो हुआ, अगर सरकार की मंशा साफ हो, सैटेलाइट फुटेज, सभी देश के अपने अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में चल रहे हैं, सभी सैटेलाइटों में कैद हो जाती है। सैटेलाइट में जो कैमरे लगे हैं वो ज़मीन पर रेंगते हुए छोटे छोटे कीड़े को भी पकड़ ले। उसी फुटेज के आधार पर कौन लोग थे, क्या जो तीसरी शोभा यात्रा थी उसके आदेश दिए गए? अगर दिए गए तो पुलिस ने अपने कस्टडी में उस शोभा यात्रा को सफल क्यों नहीं होने दिया? पहली बात। अगर नहीं दिए गए तो हथियार लेकर शोभा यात्रा करने वाले लोग, मस्जिदों पर झंडा टांगने वाले लोग, अपशब्द कहने वाले लोग कौन थे? समझो, साफ और स्पष्ट। ये देश किसी जाति धर्म के विशेष का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम का है। समझो, कुछ शरारती तत्व के लोग जिन्होंने ये शरारत की है उनको पहचान कर उनको सख्त से सख्त सजा देने की ज़रूरत है। चाहे गुनाहगार हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी लोग हो, जो देश में नफरत फैलाना चाहते, उनकी देश में कोई जगह नहीं है। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनको देश में कोई जगह नहीं है। आपने कभी देखा है किसी भी पार्टी के नेताओं को, किसी भी धर्म के संगठन के नेताओं का बच्चा उस धार्मिक आयोजन में जाता है क्या? तो जो आम आदमी है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, प्रवीण तोगड़िया के बच्चे को देख लीजिए, कोई रहता है? कभी सुब्रमण्यम स्वामी के देखा है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान है, नफरत की बात करता है। बताओ, कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? कौन है फरजान करीम? कौन है शहनवाज हुसैन? तो धर्म कोई इशू नहीं है। यह हिंदुस्तान की आवाम को समझने की ज़रूरत है। हम सभी भारतीयों को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर एक होकर रहने की ज़रूरत है, तब जाकर हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। ठीक है पंकज जी, आपसे आखिरी सवाल। अभी जो आपने नाच के दिखाया, जो मीडिया का स्तर है, मीडिया इस दिशा में क्यों जा रही है? देखिए, मीडिया में लोग, वो दिन दूर नहीं आएगा जैसे कोर्ट में गीता पर, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाया जाता है। ये तुलसी तांबा लेके, गंगाजल लेके कहेंगे माँ की कसम कहता हूँ, बाप की कसम कहता हूँ। अब जो खबर दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मीडिया का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। मीडिया क्या खबर दिखाती है आप बताओ? किसी हमने टीवी चैनल पर यह नहीं देखा अभी तक कि रायबरेली में दलित बच्चे के साथ क्या हुआ। 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, देश का कोई नेता उस पर बात ही नहीं किया ढंग का। अडानी के घर पर जो हेरोइन पकड़ा गया उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपने देखा होगा डीएसपी देवेंद्र सिंह पर
जो 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी ला रहा था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अरविंद नेगी जो पुलवामा घटना की जांच में शामिल था, जो जिसको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, वो लश्कर तौबा को खुफिया जानकारी दे रहा था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आज तक इस पर चर्चा नहीं हुई कि जब देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सबके रहते हुए 300 किलो RDX पुलवामा में कैसे आया। यही प्रधानमंत्री कहते थे प्रधानमंत्री कमजोर है, भाइयों एवं बहनों, प्रधानमंत्री कमजोर है, निकम्मा है, ये हथियार कहाँ से आते हैं। तो पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी, 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया, वो कार कहाँ से आया, बताइए आप, बताइए।